जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो चलिए एक छोटे से प्लेटफॉर्म M2 क्लासेस आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास होगा हिंदी। आज की क्लास हिंदी की क्लास होगी। हिंदी में क्या होगा भाई? तो हिंदी में पता है क्या होगा? हिंदी में देखिए कक्षा 12 के हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर 4 दिगंत किताब में काव्य खंड के चैप्टर 4 देखिए काव्य खंड के चैप्टर 4 में छप है। क्या है? छप है। राइटर कौन है? नाभा दास। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समझ में आया? तो चलिए वीडियो क्वेश्चन को आने से पहले इस वीडियो को एंड इस सेशन को एक बार जोरदार तरीके से अपने ग्रुप में मित्र के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो देखिए फर्स्ट में प्रश्न आ चुकी है हम लोगों का। ठीक है, फर्स्ट में प्रश्न आ चुकी है। प्रश्न देखिए BBI प्रश्न है। समझ में आया? प्रश्न एक भी ऐसा वैसा नहीं रहेगा। समझ में आना चाहिए बात। प्रश्न एक भी ऐसा वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा है नाभा दास। क्या कह रहा है? नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास के भी एक दीक्षा गुरु थे। तो दीक्षा गुरु कौन थे यही तो पूछा गया है। तो दीक्षा गुरु मेरे भाई दिशा नहीं दीक्षा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है जी। दिशा 4 को होता है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, तो वो वाला नहीं, ये वाला बात किया गया दीक्षा। समझ में आया? तो दीक्षा गुरु जो थे वो स्वामी अग्रदास जी थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास जी। तो बी में है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आई बात? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इट्स ऑल राइट। यस, डन। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? नाभा दास जी है, उनका जन्म पूछा गया है। ठीक है, जन्म कब हुआ था? ठीक है, बॉर्न ऑन मतलब जन्म, बॉर्न मतलब होता है जन्म। तो कब हुआ था भाई? इसका जन्म पता है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1570 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? नाभा दास का जन्म कब हुआ था? जन्म पता है? बताइए। 1570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाभा दास का निधन पूछ दे चाहे मृत्यु पूछ दे, बतिया सेम डिफरेंट इधर नहीं मानी। समझ में आया? यस। तो इनका निधन कब हुआ था भाई? तो इनका निधन अज्ञात, मतलब कि अभी तक बताया नहीं गया कि इनका निधन कब हुआ था। समझ में आया? किनका? नाभा दास जी का निधन नहीं लिखा गया किताब में आपका, इसलिए अज्ञात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा का? डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आई बात? यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाभा दास की अभिरुचि किसमें थी? जैसे में सबकी अभिरुचि होता है। आपको जैसे में किसी का होता है कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलने में रुचि है, किसी का होता है नहीं मुझे पढ़ने में रुचि है, किसी का रुचि होता है कि नहीं मुझे हिंदी बुक रीडिंग करने में रुचि है। तो सबके एक प्रकार के समझिए तो रुचि होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसका अभिरुचि नाभा दास जी का अभिरुचि किस में थी? समझ आया? तो बताइए ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए लोग भ्रम में थी कि भगवान क्या हो गया, भगवान भक्ति में थी कि काव्य रचना में थी कि वैष्णव दर्शन में, चिंतन में, गोपिक सभी इनका अभिरुचि जो था सब में था। जितना लिखा हुआ है सभी में अभिरुचि था। किनका अभिरुचि था? नाभा दास जी का। कह रहे स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास जो शिष्य थे तो किसके शिष्य थे? शिष्य तो थे वो सबको पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि स्वामी अग्रदास जी क्या थे? शिष्य थे। तो शिष्य थे तो किसका शिष्य थे? इस आंसर उठता है ना? तो बताइए किनका हो जाएगा? बताइए जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पता है क्या? यस, स्वामी रामानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। कह रहा नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? अस्थायी निवास मतलब रहने वाला खास निवास कहाँ था ये पूछा गया। तब वृंदावन में। कहाँ था?
वृंदावन में। ये सबको जानता है वृंदावन का है, ठीक है, सबको जानता है, ये सब छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाभादास की कृतियाँ कौन नहीं है, ठीक है। तो भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्ण, पदों का संग्रह, रामचरित्र संबंधित, कहरा नामा, तो ये कौन नहीं है। तो ये देखो, ई तो है भाई, ई भी है, ई भी है, ई भी है, ई नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा का डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसका समझ में आया? यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाभादास किसे भक्त कवि थे, किसके भक्त कवि थे नाभादास, ये पूछा गया है। तो बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा राम भक्त के। किनके थे? राम भक्त के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा किसके भक्ति प्रचलित राम भक्ति से अलग थी, प्रचलित राम भक्ति से क्या थी? अलग थी। समझ में आया? यस। तो किससे अलग थी भाई, कौन भक्ति प्रचलित थी जो जिससे अलग थी? तो पता है क्या होगा? नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाभादास की, कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है नाभादास की राम भक्ति क्यों अलग थी, नाभादास का जो राम भक्ति थी वो क्यों अलग थी, ये पूछ रहा है। वो क्यों अलग थी ये पूछ रहा है। समझ आया? तो इसका राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। समझ आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाभादास की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है? प्रसिद्ध, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे हम किसी का नाम नहीं होता है, नाम कुछ और है, प्रसिद्ध कुछ और से, कुछ और नाम से, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से प्रसिद्ध थे। तो प्रसिद्ध कृतियाँ जो है कौन सी है? तो भक्तमाल। कौन सी प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है भक्तमाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाभादास की प्रसिद्ध कृति, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण क्या है? क्या है? तो भक्तमाल का हो जाएगा भक्तमाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ आई? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है भक्तमाल का अर्थ क्या है? भक्तमाल जो है इसका अर्थ क्या है? तो चलिए, इनका अर्थ जो है चरित्रों की माला है। इसका अर्थ क्या है? चरित्रों की माला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। समझ आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संपूर्ण छाप्य किससे संबंधित है? संपूर्ण छाप्य किससे संबंधित है? तो अष्टयाम से, भक्तमाल से, यानी दोनों। ये उपयुक्त हो जाएगा सी आंसर। इसका राइट हो जाएगा। समझाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे दोनों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? दोनों से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये राइट आंसर हो जाएगा सी। दोनों से संबंधित है, अष्टयाम से भी, भक्तमाल से भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। भक्तमाला में कितने छपे रचित वर्णित है? कितने? तो 316 छाप्य जो है ये रचित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा जी, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कि ए में कितना है? 316 छाप्यों रचित वर्णित है। रचित क्या है? रचित वर्णित है। समझ में आया? यस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। कह रहा 316 छाप्यों में कितने भक्त के चरित्र निर्माण है? कितने? तो बताइए जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। 300 और 200 वाला ही कहाँ हिसाब आ रहा है जी? 200 भक्त है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभादास जी है। जहाँ नाभादास जी दिख जाए वहीं एकदम टिक आउट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किनकी कृतियाँ? नाभादास जी का। इसमें कोई रोक नहीं है, एकदम आँख मूंद के मानिए, मारिए सब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा उकिक्त चौज अनुप्रास वर्ग स्थितियाँ अति भारी किनकी पंक्ति है? पता है? तो नाभादास मारिए नाभादास। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में? दो कवियों के बारे में। तो किन दो कवियों के बारे में जो आपसे पूछा गया है? समझ में आया? तो चलिए देखिए, बताइए इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा राइट आंसर भाई? तो अगर जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा कबीर और सूरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा
कबीर और सूरदास। क्या आंसर होगा? कबीर और सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाबादास में सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है? किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है? नाम बताइए। तो विविधारी में कहा है कि रसधारी में कि बिरिधारी में कि तुकधारी में? अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो जानता हूं कि तुकधारी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? कौन से कवि थे? तो ना कौन है? विद्यापति। क्या हो जाएगा जी? कबीरदास। कौन? कबीरदास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाबादास किसके समकालीन थे? नाबादास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो कबीरदास के कि तुलसीदास के थे कि सूरदास के थे कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। का आंसर हो जाएगा राइट? तुलसीदास। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाबादास किस धारा के कवि थे? किस धारा के कवि थे? तो सगुनो पासक राम भक्त धारा के कवि थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नाबादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं? किसके कविता को सुनकर कवि जो है वो सिर झुका लेते हैं? तुलसीदास के, सूरदास की, कबीरदास की कि इनमें से कोई नहीं? तो ये सूरदास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है अष्टयाम किसकी रचना? तो नाबादास के सबको ही पता है किनकी है? नाबादास की। इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। कह रहा है नाबादास ने सूरदास के काव्य में किन विशेषताओं को उल्लेख किया गया? कौन सा विशेषता ऐसा है भाई जिन उल्लेख किया गया कि सूरदास के काव्यों में उल्लेख किया गया है? ठीक है। तो कौन सा ऐसा विशेषता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास भी हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, भाषा की सुंदरता हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पक्षपात नहीं वचन सभी के हित भाषी नाबादास ने किनको संकेत किया है ये बोलकर? पता है कबीरदास को संकेत किए हैं ये बोलकर। समझ में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुख देखे नहीं भनी का क्या अर्थ है? मुख देखे नहीं मतलब मुंह देखे नहीं, भनी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मुख देखकर नहीं कहना। मुख देखकर नहीं कहना। समझ में आया? ये 29 का था। समझ आया? क्वेश्चन नंबर प्रश्न 29 का था। 30 का देखिए 30 का कह रहा 6 पंक्तियों के गे पद का क्या कहते हैं? बताइए। छपे कहते हैं। क्या? छपे। सिर्फ क्या कहते हैं? छपे कहते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो चलिए इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे तो जाते जाते मैं लास्ट में कहूँगा कि अपने मित्र के पास एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। समझ में आई? ज़रूर से ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब 2 दिन हिंदी हो गया है, अब 2 दिन क्या होगा? मैथ होगा। आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, बाय।